आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक होल को कि ब्लैक होल क्या होता है। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको व्हाइट होल के बारे में भी बताऊंगी कि व्हाइट होल क्या होता है और कैसे मतलब ये सोच लिया कि व्हाइट होल जैसी भी कोई चीज होगी। ठीक है। ब्लैक होल क्या होता है, अगर हम सीधी सीधी बात करें तो जैसे एक मैसिव मैसिव स्टार होता है, स्टार होते हैं जो वो डेड हो जाते हैं। ठीक है। उनकी जो लाइफ है वो एंड हो जाती है, तब जो है वो ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है। जो ब्लैक होल होते हैं ना, इनकी ग्रेविटेशनल जो पावर है वो बहुत ज्यादा होती है, ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है। तो कोई भी चीज जो है इसके पास से जो अगर जा रही है, ठीक है, तो वो इसको अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब ऐसा समझो कि कुएं जैसा है, कुछ भी चीज ऊपर से गई तो सीधा अंदर जाएगी उसकी। ठीक है। वो अपनी तरफ खींच लेते हैं चीजों को। लिखा हुआ है कि नोट इवन अ लाइट, एक लाइट भी उसके पास से मतलब ऐसे नहीं जा सकती, वो लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेगा। इतना ज्यादा स्ट्रोंग इसका ग्रेविटेशनल पुल होता है। ठीक है। अब जो ब्लैक होल होते हैं ये इनके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि प्रिमोडियल ब्लैक होल, स्टीलर और सुपर मैसिव ब्लैक होल। तीन तरह के होते हैं हमारे पास। प्रिमोडियल ब्लैक होल जो हैं, इन ये सबसे स्मॉलेस्ट यानी छोटे साइज के होते हैं, ये मीडियम साइज के होते हैं और ये मैसिव यानी बहुत बड़े साइज के होते हैं। ठीक है। साइज की अगर हम बात करें तो इनका जो साइज है एटम विद मास ऑफ माउंटेन। ठीक है। और इनका 20 टाइम्स होता है मास ऑफ सन के मास से, और इनका सोलर सिस्टम जितना, तो इतना देख लो कितना बड़ा, ठीक है, हो सकते हैं ये। और अगर हम इनकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो है आफ्टर बिग बैंग थ्योरी में आपने पढ़ी है, जो मैंने पढ़ा रखी है बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी। बिग बैंग थ्योरी के बाद ये बने। ठीक है। और ये कैसे बने? कोलैप्स ऑफ अ स्टार, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद। और ये एवरी ऑलमोस्ट एवरी गैलेक्सी कंटेन ब्लैक होल एट सेंटर। ठीक है। हर एक गैलेक्सी में ये होते ही हैं सुपर मैसिव जो हैं। इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा ये दिखते हैं। ठीक है। यहाँ पर इसके साइड में ये होती है एक्रेशन डिस्क। ठीक है। और ये जो होता है इसको हम इवेंट होराइजन बोलते हैं। और यहाँ सेंटर में ये सिंगुलैरिटी यानी एक डॉट जैसा होता है। ठीक है। तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ब्लैक होल क्या होता है। सिंपली कि जब एक मैसिव स्टार जो है उसकी डेथ मतलब डेड हो जाता है वो, ठीक है, तो वो ब्लैक होल बन जाता है। इनकी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। इसी वजह से, स्ट्रोंग होने की वजह से कोई भी चीज जो है वो इससे बाहर मतलब इसको क्रॉस करके नहीं जा सकती। इवन जो लाइट है वो भी। ठीक है। फिर इसके टाइप्स हैं प्रिमोरियल, स्टीलर एंड सुपर मैसिव। बाकी मैंने आपको डिफरेंस इनका बता दिया है। अब हम देखते हैं कि व्हाइट होल क्या है। जो मतलब साइंटिस्ट है उन्होंने क्या सोचा कि अगर ब्लैक होल जैसी चीज है कोई, मतलब जो चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, तो व्हाइट होल जैसी भी कोई चीज होगी उसका जो उल्टा करती है। क्योंकि अगर कोई चीज खींच रहा है वो, तो अब वो जा कहाँ रही है, कहीं से तो निकल रही होंगी ना वो। मान लो ये ब्लैक होल, ठीक है, इसने चीजों को खींच लिया अपनी तरफ, अभी कहीं तो नीचे निकल रही होंगी, कहीं से तो निकल रही होंगी ना। तो उसको इन्होंने नाम दे दिया कि व्हाइट होल जैसी भी कोई चीज होगी। ठीक है। देखो, व्हाइट होल जो है ब्लैक होल का ऑपोजिट है। यानी जैसे ब्लैक होल जो है वो चीजों को खींच रहा था अपनी तरफ, और व्हाइट होल जो है वो चीजों को बाहर निकाल देता है। ठीक है। लाइक एंटी ग्रेविटी एंडलेसली इजेक्टिंग मटेरियल इनटू द यूनिवर्स, जो कि मटेरियल जो भी उसमें आया उनको यूनिवर्स में इजेक्ट कर देता है, यानी निकाल देता है बाहर। रीजन इनटू विच नथिंग कैन फॉल, इसमें कोई भी चीज गिर नहीं सकती। ठीक है। बाहर ही निकलती है मतलब इसमें से। और प्योरली एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है। इसका कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं है। और ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्यों आया वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोई ब्लैक होल जैसी चीज है जो अपनी तरफ चीजों को खींच रहा है, तो वो कहीं जा तो रही होंगी ना, कहीं से तो निकल रही होंगी। तो उसी को ही नाम दे दिया कि व्हाइट होल जैसी भी कोई चीज है। ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लैक होल और व्हाइट होल मैंने आपको बताया। तो यहाँ साइड में डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ से कोई चीज फोल्ड की तो अब ये नीचे से निकल जाएगी, तो ये ब्लैक होल है। तो इसके उल्टी साइड एक व्हाइट होल भी होता होगा। ठीक है। इट इज अ प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट।
सो ये आज हम लोगों ने पढ़ा ब्लैक होल एंड वाइट होल क्या होते हैं इनके बारे में।